जय श्री राम दोस्तों। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दिनचर्या की ज़िंदगी में हनुमान चालीसा का पाठ करते ही करते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो किसी नियम के तौर पर पाठ करते हैं। काफ़ी लोग अपनी प्रार्थना होती है जो भगवान तक पहुंचाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कुछ लोग संकल्प लेके भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इनमें से कुछ लोग 108 बार, 100 बार, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो डेली बेसिस पे रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो हम जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं वो हमारे आराध्य को यानी कि हमारे हनुमान जी को स्वीकार हो रही है, नहीं हो रही है, कैसे पता लगाएं? हमारे द्वारा की गई हनुमान चालीसा सिद्ध हुई है, नहीं हुई, कैसे पता लगाएं? इसके पीछे काफ़ी सारे कारण होते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, जो कि हनुमान चालीसा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है, पर किसी न किसी टाइम बाद जाके आप सच्चे मन से अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके द्वारा की गई हनुमान चालीसा एक निश्चित टाइम पर सिद्ध भी होती है। अगर आप आस्था के साथ उस हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो किसी न किसी टाइम पे आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध होती है। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि हमारे द्वारा की गई हनुमान चालीसा सिद्ध हुई है या नहीं हुई है? दोस्तों, हनुमान चालीसा का बार बार पाठ करने से हनुमान चालीसा सिद्ध होती है, ये तो सबको पता है। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। यानी कि जो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वो महान, जितनी भी उनकी कठिनाइयाँ हों, कितनी भी परेशानियाँ हों, उन सबको पार करके सुख हो जाता है, उसको सुख की प्राप्ति होती है। कितना भी बड़ा संकट हो वो उन सब से छूट जाता है। हनुमान चालीसा सिद्ध होने के भी कुछ लक्षण हैं। दोस्तों, हम सभी जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हम उनको अलग अलग रूप में पूजते हैं। कोई जैसे कि उनको दास हनुमान जी के रूप में पूजता है, यानी कि हनुमान जी की ऐसी युगल छवि जहाँ वो माता सीता जी तथा राम जी के चरणों के पास उनके दास के रूप में बैठे होते हैं। ज़्यादातर घरों में हनुमान जी की इस रूप में पूजा की जाती है। काफ़ी घरों में हनुमान जी की पंचमुखी पूजा होती है, यानी कि पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा की काफ़ी घरों में पूजा होती है। काफ़ी घरों में साधारण हनुमान जी की मूर्ति की पूजा होती है, कहीं कहीं सिंदूरी हनुमान जी की भी पूजा होती है। तो जिस तरीके से हम उनकी पूजा करते हैं तो हमें उनकी सिद्धियाँ भी अलग अलग रूप में प्राप्त होती हैं। ये जो हमारी हनुमान चालीसा है वो भी सिद्ध होती है। किस तरीके से होती है पता लगाते हैं, इसके लक्षण क्या है, अगर हमारी हनुमान चालीसा सिद्ध होती है उसके हमें क्या संकेत मिलते हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध होने का सबसे पहला लक्षण है, आपको हनुमान जी के वीर या दूत प्राप्त होंगे। वो आपको सपनों में आकर दर्शन दे सकते हैं या फिर आप पर उनकी सवारी भी आ सकती है। हनुमान चालीसा सिद्ध होने का दूसरा लक्षण ये है, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आप खुद को सपनों में दिखाई देंगे। यानी कि जैसा आप सो रहे हैं और आपके जो सपने आ रहे हैं उन सपनों में आप खुद को देखेंगे कि आप खुद हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आप हो सकता है उस सपने में अपने घर के मंदिर के पास बैठ के ही हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, या अपने आस पड़ोस में गली मोहल्ले के किसी मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इसमें स्थान मायने नहीं रखता, मतलब कि आप कहीं भी बैठ के कर रहे हैं, पर सपने में आपको ये संकेत ज़रूर मिलेगा कि आप कहीं बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये संकेत भी हमें बताता है कि हमारी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। इसका तीसरा संकेत जो है कि अगर आप नींद के दौरान हनुमान चालीसा बोले जा रहे हैं, यानी कि होता है कुछ लोग नींद में भी अगर हनुमान चालीसा बड़बड़ा रहे हैं, जैसे आप सो गए और नींद के दौरान भी आप हनुमान चालीसा आपके मुंह से निकल रही है या आपके मन में चल रही है हनुमान चालीसा, या कभी आप सो रहे और बीच में आपकी आँख खुलती है अचानक से और उस दौरान आपको महसूस होता है कि आपके मन में हनुमान चालीसा चल रही थी, तो ये आपकी हनुमान चालीसा का सिद्ध होने का एक लक्षण है। अगला लक्षण हनुमान चालीसा का सिद्ध होने का ये है कि आपकी जो समस्याएं होती है, अपनी समस्याओं के समाधान आपको मिलने शुरू हो जाते हैं जल्द से जल्द। जैसे कि आप पे कोई संकट आ गया है, कोई बहुत भारी समस्या आ गई है, जहां आपने हनुमान जी का नाम लिया या अपनी हनुमान चालीसा पढ़ी और उसके बाद उस समस्या का समाधान, उसका निवारण आपको मिल जाता है, तो एक मुख्य संकेत है कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। हनुमान चालीसा सिद्ध होने का पांचवा लक्षण, आपको हनुमान जी की प्रतिमा को देखकर बहुत ज़्यादा भावुकता उठेगी और कहीं ना कहीं से आपको हनुमान जी की प्रतिमा के बार बार दर्शन भी होंगे। हो सकता है आप किसी मंदिर में हनुमान जी की बार बार प्रतिमा दिख जाए। आपको हनुमान जी सपने में आके अपने दर्शन दे सकते हैं किसी भी रूप में, सिंदूरी हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, दास हनुमान जी, वो किसी भी रूप में आके, या आप अगर बंदरों को भी सपनों में देखते हो तो ये भी एक
लक्षण होता है कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। हनुमान चालीसा सिद्ध होने का छठा लक्षण, आपको अपने आप पर कोई भी संकट आने से पहले कहीं ना कहीं उसका आभास लग जाएगा। यानी कि अगर आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो आप कहीं किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आत्मा में एक आवाज़ उठ के पहले ही आपको अंदर से आभास हो जाएगा कि आप पे संकट आने वाला है। और इसके साथ साथ अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा भी आपके पास हुई, आपके आसपास कोई नेगेटिव ऊर्जा हुई, तो इसका आभास भी आपको ज़रूर होगा, परंतु वो ऊर्जा आप पर कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। यानी कि अगर आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध होती है, अगर कोई आसपास भूत प्रेत जैसी बाधाएं हैं या कोई हवा वगैरह आसपास चल रही है, इनके आभास भी आपको होने लगते हैं। हालांकि वो आप पे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई, स्वयं हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं, पर इनका आभास आपको ज़रूर होगा। और जब इनका आभास आपको होने लग जाए कि हाँ, आपको लग रहा है कि आसपास से कोई है या कुछ, तो समझ जाइए आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है। उस हनुमान चालीसा के सिद्ध होने से आपको ये संकेत भी मिलता है कि आपके आसपास कोई नेगेटिव ऊर्जा है, जिससे आप अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के सिद्ध होने का सातवां लक्षण, आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा, और हो सकता है आप अपने घर में भविष्य में रामायण का पाठ भी करा सकते हो जल्द से जल्द। हनुमान चालीसा के सिद्ध होने का आठवां लक्षण, आपका आध्यात्मिक बल बढ़ने लगेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के दाता माने जाते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा के सिद्ध होने पर आपको अपने बल बुद्धि में वृद्धि प्राप्त होने लगेगी। आपको अंदर से ही महसूस होने लगेगा, आपका आध्यात्मिक बल बढ़ेगा, आपकी सोच विचार करने की क्षमता बढ़ेगी, बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे, अपने निर्णय सही तरीके से लेने लग जाओगे आप, और आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत हाई लेवल तक बढ़ जाएगा। और दोस्तों, अगर आप हनुमान चालीसा सिद्ध करना चाहते हैं तो रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर 100 बार या फिर 108 बार जाप कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा किसी भी दिन कर सकते हैं, हनुमान जी के सारे ही दिन होते हैं, परंतु मंगलवार तथा शनिवार को हनुमान जी के दिन को विशेष माना जाता है, जो कि पूर्ण रूप से उनको समर्पित है। अगर आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, तो ये ज़्यादा फलदायी होता है। वैसे तो आप किसी भी दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा